Hello, students. Welcome to GPS Online English classes. Hope you are perfectly well. I would like to go ahead with the lesson conditionals, which is at number 15 in your textbook. बच्चों इस चीज़ को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन है जो मुझे क्लियर करनी है. मे बी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो मैं आज इसी को डील करना चाहता हूँ इसी बात पर. देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब है कि हम जो भी बात बोल रहे हैं उसमें से एक बात जो हिस्सा है वो कुछ चीज़ कंडीशन को शो करती है. मतलब जैसे हम कोई बात कहना चाहते हैं, उसमें से एक बात ऐसी है जिस पर दूसरी चीज़ डिपेंड करती है. मीनिंग, अगर एक चीज़ होती है तो दूसरी चीज़ भी हो जाती है. मतलब अगर एक काम होता है तो उसी वजह से दूसरा काम होता है. एक तो ये वाली बात हो गई. इन दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में आप देख रहे हो, जो आखिरी के वर्ड्स हैं, लास्ट के वर्ड्स हैं, वो कहते हैं अगर ये वाला काम होता है तो फिर उसकी उसकी वजह से दूसरा काम हो जाता है. एक और टाइप है जिसमें क्या है कि अगर एक एक्शन होता है तो दूसरा हो जाएगा. ठीक है, इसको और क्लियरली बोलूं, अगर एक एक्शन हो जाएगा तो दूसरा एक्शन भी हो जाएगा. अब इन दोनों सेंटेंसेस में हम ये सुन पा रहे हैं कि अगर एक चीज़ हो जाएगी तभी दूसरी होगी, तो इसमें फ्यूचर टेंस वाली सेंस आ रही है. ठीक है, और जो पहले मैंने बताया था उसमें प्रेजेंट टेंस वाली सेंस आ रही है. अगर एक एक्शन होता है तभी दूसरा एक्शन होता है. इसी चीज़ को हम एक बार रिपीट करने जा रहे हैं. सो लेट्स लुक एट द सेंटेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल. देखिए, alright, this is page number 73. So I'll go back to the page. Now, जो सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है, जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंडीशनल को पढ़ना या उसको सीखना, देखिए वो क्या है. आपको बहुत सिंपल सी बात एक ये ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस को बनाते समय हम कोई भी सब्जेक्ट लेंगे और जो वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं उस सेंटेंस में, जिस बात को कहना चाहते हैं उसको ले लेंगे. उसमें एस या ई एस लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो. ओके, जैसे ही, शी, इट, माई मदर, माई बैग. और अगर प्लूरल है तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे. ये वाला सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो रहा है. अब देखिए दूसरा. ठीक है, मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये इफ़ वाला पूरा सेंटेंस नहीं होता. मैं करेक्ट कर दूं इस बात को. ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो इनकम्प्लीट होता है. अब देखिए, ये वाला पार्ट कंप्लीट सेंस शो करता है. इसको भी वैसे ही बनाएंगे, बस इसमें इफ़ नहीं लगा हुआ. ओके, इसमें भी वही है, सब्जेक्ट लेकर और उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगानी है. वर्ब अगर अगर हमको मालूम पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ई एस यूज़ करेंगे, नहीं तो सिर्फ वर्ब ही यूज़ करते हैं. ऑलराइट, तो दोनों सेंटेंसेस एक ही टेंस को शो कर रहे हैं. एक जैसे वर्ड्स लास्ट में बोलने को आते हैं इसमें. अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स. देखिए, मैं यहाँ से ले रहा हूँ सेंटेंस नंबर 5 को पहले. इफ़ आई गेट टाइम. ठीक है, इफ़ वाला पार्ट है ये, यहाँ तक कॉमा तक चलेगा. इफ़ आई गेट टाइम, अगर मुझे समय मिलता है. सब्जेक्ट आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट, मिलना, पाना, प्राप्त करना, और आगे ऑब्जेक्ट हो गया टाइम. अगर मुझे टाइम मिलता है. ठीक है, यहाँ तक कहने पर इनकम्प्लीट हुई बात, तो ये पार्ट इनकम्प्लीट है. आगे कंप्लीट करते हैं, चलिए. आई प्ले, मैं खेलता हूँ, मैं खेलती हूँ. कहाँ पर? आउटसाइड. तो आप इतना ही अगर बोल दें, इफ़ आई गेट टाइम, अगर मुझे टाइम मिलता है, आई प्ले, मैं खेलती हूँ, तो अपने आप में पूरा सेंस कंप्लीट है. बस दोनों साइड आप ये ध्यान रख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसमें एस एस हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे. क्योंकि आई को हम यहाँ पर
प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, प्लूरल्स के साथ एस ई एस यूज़ नहीं करते। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस से आपको ये वाला भी क्लियर होगा। इफ़ माई मदर, अगर मेरी मम्मी टीचेस मी, मुझे पढ़ाती हैं, ठीक है, कॉमा लग गया। इफ़ वाला सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट हुआ माई मदर, दो वर्ड्स एक ही सब्जेक्ट है, हम किसकी बात कर रहे हैं, अपनी मम्मी की, तो ये दोनों बातें माई मदर सब्जेक्ट हो गया। टीच पढ़ाना, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आ गई। टीच के बाद ई एस लग गया, या तो एस लगता है या ई एस, तो अब हमने देखा इस वाले टीच में ई एस लगेगा, कॉमा लगा दिया। अब हम इसको पूरा करेंगे। आई फील डिलाइटेड, मुझे महसूस होता है कैसा, डिलाइटेड, ठीक है, खुशी। आई फील डिलाइटेड का मतलब मैं खुश महसूस करता हूँ, मैं प्रसन्नता महसूस करता हूँ, तो डिलाइटेड का मतलब खुश होता है, एडजेक्टिव है ये, तो मैंने इसको साथ में ही लिख दिया है। तो हम ये इस बात को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे, आपको और क्लैरिटी होगी कि हम इन दोनों सेंटेंसेस में जो, अगर हम दूसरी तरफ से स्टार्ट करें कि हम क्या सेंटेंस बनाना चाहते हैं इंग्लिश में, तो जो हमारे सेंटेंस के वर्ड्स आ रहे हैं उसमें ही देखिए कैसे है। अगर मुझे टाइम मिलता है, तो अगर मुझे टाइम मिलता है, इफ़ लगाया हमने, इफ़ से स्टार्ट किया, मुझे का मतलब आए, सब्जेक्ट हो गया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। टाइम मिलना, मिलने की इंग्लिश गेट हो गया, ठीक है, और हमने टाइम लगा दिया, तो ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर मुझे टाइम मिलता है, अभी कंप्लीट नहीं है, ये बात कंप्लीट करनी है, फिर वही चीज़ यूज़ कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एस ई एस देखिए नहीं लगेगा, आई है, दैट्स ऑल। मैं खेलता हूँ, तो इसको ऐसा बोलते ही ये कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरी बात, जो कंडीशनल वाली बात समझते हैं कि इस मैं खेलता कब हूँ, मैं खेलता कब हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है, तो इसलिए हम इफ़ से यूज़ कर रहे हैं, अगर मुझे टाइम मिलता है तब मैं खेलता हूँ। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको कि ये वाली बात होने पर ये वाली बात पूरी होती है, टाइम मिलने पर ही मैं खेल पाता हूँ। इस आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और ऊपर के जो सेंटेंसेस हम पहले भी कर चुके हैं पुरानी वाली वीडियोस में, तो आप इनको उनसे भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अब इनको दोबारा देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक तो ये टाइप थी। अब हम आगे चलते हैं, जो दूसरी टाइप और है जिसमें बच्चे मिक्स कर रहे हैं, देखिए वो क्या है। ये सेंटेंसेस हैं जिसको हम फर्स्ट कंडीशनल का नाम दे रहे हैं। इसमें दोनों पार्ट्स में होगा होगा वाली सेंस आएगी। जैसे इफ़ यू बाय न्यू शूज़, अगर तुम नए शूज़ खरीदोगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट लास्ट के वर्ड्स, दे विल लुक, अब यहाँ विल आ गया एकदम से, दे सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, लुक मेन वर्ब, दे विल लुक गुड, वो अच्छे नज़र आएंगे। इसी बात का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पार्ट है एफ वाला, वो वैसे ही बनेगा जैसे आपने पीछे वाली स्लाइड में देखा। सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आएगा या नहीं ये डिसाइड करना है, और उसके बाद आगे का हिस्सा जो आगे के वर्ड्स हैं, इफ़ लगाई हुआ ऑलरेडी। लेकिन कॉमा के बाद सब्जेक्ट, अब हम विल लगाएंगे, क्योंकि हम जो सेंटेंस बना रहे हैं उसका मीनिंग ये निकल रहा है, या हम ये मीनिंग उस सेंटेंस को देना चाहते हैं। कौन सा, अगर मेरे पास साइकिल होगी तो मैं मार्केट जाऊंगा, ठीक है, तो अगर एक चीज़ होगी, पहली कंडीशन क्या है, मेरे पास साइकिल होगी, अगर बोल रहे हैं यदि, तभी मैं मार्केट जाऊंगा। तो दोनों सेंटेंसेस में होगी और जाऊंगा आ रहा है, लास्ट के वर्ड्स पर फोकस करिए, बिल्कुल फोकस करिए। फिर जब सेंटेंसेस बना रहे हैं तो उसी को फिर रिवाइज करके फिर बनाइए, ऑफ हैंड मत कीजिए। मतलब ऑफ हैंड का मतलब होता है बिना सोचे विचारे, बिना ध्यान दिए हुए कुछ करना। इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखिए आप, लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 2। सिया विल गेट एंग्री। अब इफ वाला सेंटेंस से ना स्टार्ट करके मैंने दूसरे वाले सेंटेंस से स्टार्ट कर लिया है। सिया विल गेट एंग्री, सिया नाराज हो जाएगी। सब बिल्कुल क्लियर सी बात है। अगर हम इतना ही सेंटेंस देखें, सिया सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गेट हो जाना, क्या, नाराज। सिया विल गेट एंग्री, बहुत सिंपल सेंटेंस है, फ्यूचर का
इंडेफिनिट है, ठीक है। फ्यूचर का इंडेफिनिट है, ये आपको याद रह पाता है तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज आपको बनाना आना चाहिए ये मीनिंग वाला। कौन सा मीनिंग वाला? हो जाएगा, कर लूँगा, खा लूँगा, लिख लूँगा, काम कंप्लीट कर लूँगा, मैसेज सेंड कर दूँगा, मैं बैठ जाऊँगा, मैं सो जाऊँगी। सिया विल गेट एंग्री, सिया नाराज़ हो जाएगी। अब देखो कंडीशन बाद में आ रही है इसमें, इफ़ वी ईट हर लंच, अगर हम खा लेंगे उसका लंच, तो ये कंडीशन बाद में आ रही है इस बार। तो यही डिफरेंस है आ, इसके कहने में कि हम इफ़ वाला सेंटेंस बाद में भी ले सकते हैं। ये दोनों जगह ऐसा हो सकता है, हमें ये देखना पड़ेगा सूटेबल कहाँ पर है। ओके, और देखिए एक सेंटेंस नंबर 5 वैसे पहले रिपीट हो चुका है लेकिन फिर भी देख लीजिए। आई विल गिव यू माई नोटबुक, मैं तुम्हें अपनी नोटबुक दे दूंगा, विल लग गया, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ अगर योर ब्रदर तुम्हारा भाई डज नॉट नहीं करता है, स्पॉइल मतलब क्या नहीं करता है, उसे ख़राब नहीं करता है, तो इस बार नेगेटिव आ गया। नेगेटिव में हम वही ध्यान रखेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, ही शी इट, और कोई नाम आ रहा है तो डज नॉट, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है जैसे यू आई दी दे तो हम उसको डू नॉट उसमें यूज़ करेंगे, जैसे हम सेंटेंस नंबर 4 आपके सामने है। ऑलराइट, तो सो आई होप दैट यू मेक सेंस नाउ, आपको समझ में आ रहा होगा और रिपीट हो गया होगा। रिपीट करना ही इसका तरीका है। ये रूल आप देख लीजिएगा फिर दोबारा, अदरवाइज रूल हमें तभी क्लियर होता है जब हम सेंटेंस को खुद बनाते हैं। मिस्टेक से मत डरिए, सिर्फ आप कोशिश करते रहिए, जितना ध्यान लगा कर करेंगे आपको जल्दी आ जाएगा। ओके, सो आई होप दैट यू विल बी एबल टू नाउ हैव क्लियरर अंडरस्टैंडिंग, आपको और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसमें आ गई होगी। Okay, so we'll meet next time. Until then, take care of yourself. Have a great day.